आइए आज क्लास 10th में जो 2024 में पेपर आया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के आए हैं। इसी आधार पे 25 में भी आएगा, ताकि आपको हल करने में दिक्कत ना हो। और इसको आपके साथ मैं आंसर बताऊंगा तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी आपको पता चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करो। तो वाक्य दिया रहेगा, उसमें कुछ इनकम्प्लीट अधूरा रहेगा, उसको आपको पूरा करना होगा। तो आपको दिमाग लगाना होगा, ग्रामर के रूल्स के अनुसार उसको पूरा करना होगा। तो चलिए हम पूरा कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं कैसे आंसर होगा। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा। ही इन्वाइट्स मी, वह मुझे आमंत्रित, जब तक वह मुझे आमंत्रित नहीं करेगा। अर्थ ऐसे निकालोगे, अनटिल माने जब तक नहीं, इफ माने यदि, अनलेस माने यदि नहीं, बट माने लेकिन। तो यहाँ अनलेस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि शर्त बताने के लिए हमेशा अनलेस का प्रयोग होता है। अनटिल तो समय बताने के लिए लगता है, ठीक। अनटिल माने जब तक ना, और अनलेस माने जब तक नहीं। तो जब तक नहीं या यदि नहीं, दोनों का अंग्रेजी होता है अनलेस। यहाँ अनलेस लगेगा। और एक ग्रामर का ये भी रूल है कि जैसे पहला वाक्य निगेटिव है तो दूसरे में हम जब तक नहीं आ रहा था अनलेस से जोड़ेंगे, क्योंकि नाट अनलेस में नाट छिपा रहता है, जब तक नहीं, उधर इसलिए नाट नहीं लगाना पड़ता। अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। यह नवयुवक आदमी अपने वर्ड माने होता है, वचन भी होता है, शब्द भी होता है। अपने वचन का पक्का है, या वचन के शब्दों का पक्का है, या अपनी बात का पक्का होना। तो ट्रू के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा? तो आपको टू लगेगा। क्यों लगेगा? एक ग्रामर का रूल है कि ट्रू टू हिज वर्ड माने होता है अपनी बात का पक्का होना। ट्रू के साथ टू लगता है, समझ गए नहीं? ट्रू टू हिज वर्ड शब्द ही है, बात का पक्का होना या शब्द का पक्का होना। यह आदमी अपने शब्द का पक्का है या अपनी बात का पक्का है, यानी जो कहता है वही करता है। तो ट्रू के साथ टू लगा देना है, इतना आपको ध्यान देना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ कन्फर्म है, वही प्रीपोजिशन लगेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। निम्नलिखित शब्दों के समूह को फिर से व्यवस्थित करिए ताकि वह सार्थक वाक्य बने। तो ये सब देखिए आपको अलग पीछे बताया जा चुका है, अब आपको मिला के पूरा आया है जो उस हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस। इसका सही वाक्य बताना है। लास्ट पिछली, रेनिंग वर्षा, इट माने सब्जेक्ट है, बीन माने सहायक क्रिया है, नाइट माने रात, हैज के साथ बीन आता है, हैज बीन हो जाएगा, सिंस माने सेम। तो है तो हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखोगे इट, उसके बाद वर्ब लगाओगे हैज बीन। तो इट हैज बीन कहाँ है? चौथे में है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो चौथा आपका सही हो गया, सही वाक्य आपको मिल गया। देखिए बाकी और सब गलत है, क्योंकि इट के बाद तुरंत बीन आएगा नहीं, नाइट शुरुआत में आएगा नहीं, नाइट लास्ट, बीन शुरुआत में आएगा नहीं। शुरुआत में आएगा तो सब्जेक्ट आएगा। इस तरह से आपको पकड़ना है कि कौन सा वाक्य सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथेज। वह कीमती कपड़ों को खरीदने में बहुत सारा धन खर्च कर दिया। तो इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई वर्ड स्पेंट। स्पेंट शब्द को आइडेंटिफाई माने पता लगाओ, पहचानो क्या है वो। नाउन है कि वर्ब है, प्रोनाउन है कि एडवर्ब है। तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है। स्पेंट आपका स्पेंड माने खर्च करना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये वर्ब आप बता दीजिए कि हाँ वर्ब है, आपका उत्तर मिल गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत लिखा गया? मिस स्पेल्ड माने गलत लिखना। अब इसमें देखिए ग्रामर आपका गलत लिखा गया है, क्योंकि ग्रामर की स्पेलिंग में GRAMMAR रहता है, ध्यान देना। AR नहीं है, इसमें ER है, यही गलती है। अब बाकी प्रेयर सही है, प्रार्थना करना, मिसचीफ माने शरारत करना, ये भी सही है, अटैच भी सही है। तो क्लियर हो गया कि ग्रामर। चलिए ई के बाद अब अगला क्वेश्चन हम, हाँ अब पहला क्वेश्चन ई तक था, 5 क्वेश्चन थे, क्योंकि 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता, 20 नंबर का जो OMR पे भरते हैं उसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो EABCDE 5 क्वेश्चन हो गया एक सेट। अब जैसे कई सेट होते हैं, जैसे जौनपुर जिले में अलग है, सुल्तानपुर जिले में अलग क्वेश्चन है, तो 7 सेट होते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो अब हम अगला सेट देख रहे हैं, एक सेट का 5 हो गया। अब दूसरे सेट के 5 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसी तरह से इसमें भी आया है, एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम। जैसे ही वह मेरा नाम बुलाया,
आई माने मैं, वै कामा माने वैसे, वैसे ही मैं क्या किया, रीच्ड माने पहुंच गया। क्यों रीच्ड होगा उसका कारण जानो। एज सून एज ही कॉल्ड, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उधर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट भाई सेकंड ही लगेगा। अब पहला वाला सेकंड है, बाकी सब सेकंड फॉर्म है नहीं, दूसरे टेंस में है। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है नहीं, सेकंड फॉर्म। हैज और विल के साथ लगता नहीं सेकंड फॉर्म। दूसरा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करो। गीता इज ए ग्रेट बुक, गीता एक महान किताब है। महान के लिए द नहीं लगता बेटा, धार्मिक किताब के पहले द लगता, ग्रामर का रूल ये है। पहले यहाँ देखो क्या है कॉन्सेप्ट, मैं समझा रहा हूँ, पहले समझने का प्रयास करो। देखिए ग्रामर का रूल है कि धार्मिक किताबों के नाम से पहले द लगता है। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, ये सभी धार्मिक किताबें हैं। तो गीता एक महान किताब है तो इसलिए महान किताब के पहले द लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। मतलब महान किताब मतलब धार्मिक किताब, ठीक है ना। तो धार्मिक किताब का नाम द। अगर गीता किसी लड़की का नाम होता तो वहाँ द नहीं लगता, कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे गीता इज ए गुड गर्ल, वहाँ नहीं लगेगा। यहाँ बुक रहेगा गीता के साथ तो द आपको लगाना होगा पेपर में। चलिए आगे। इसी तरह से मान लीजिए 24 में गीता दिया है, अब की बार मान लीजिए रामायण इज ए ग्रेट बुक या तो आपको द लगा देना है, कुरान इज ए ग्रेट बुक या होली बुक या बाइबल तो आपको द लगा देना है। तो नियम जानते रहोगे तो किताब दूसरे भी दे देगा धार्मिक, तो आप लगा ले जाओगे। चलिए आगे। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है कि इस तरह से धार्मिक किताबों का नाम भी आ सकता है। चौथा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। माने शब्दों को सही क्रम में लिखना है। पहले शब्द क्या क्या हैं, ग्रेट, वी, हैव, शुड, पेरेंट्स, आवर, फॉर, सब्जेक्ट, रेस्पेक्ट। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है वी देख लीजिए कहाँ है, चारों में से चौथे नंबर पर है। तो वी के बाद सब्जेक्ट बाद वर्ब, शुड, हैव हो गया, ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के प्रति अत्यधिक सम्मान रखना चाहिए, यानी उनका करना चाहिए। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे। अब डी वाला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। उपयुक्त प्रीपोजिशन आपको गैप माने खाली स्थान में भरना है। आई एम प्राउड डैश डैश माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने विद्यार्थियों पर प्राउड माने गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है आप प्राउड माने गर्व करना, ऑफ माने का, या प्राउड माने घमंडी होता है, किसी चीज़ का ही आदमी घमंडी होता है या गर्व करता है, तो का की अंग्रेजी ऑफ लगेगा, इतना ध्यान देना। प्राउड के साथ ऑफ लगेगा, इतना आपको याद ही कर लेना है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, क्योंकि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स है वही लगेगा। अब एक बात ध्यान देना, प्राउड के अलावा एक शब्द है PRIDE, प्राइड के साथ इन लगता है। अगर बाई चांस इस साल प्राइड आ जाए तो आपको इन लगाना। प्राइड माने गर्व करना, हाँ, और प्राउड माने घमंडी होता है। प्राउड के साथ ऑफ लगेगा, प्राइड के साथ इन लगेगा। प्राइड वर्ब है और प्राउड आपका एडजेक्टिव है। आपके किताब में एक्सीलेंट में ही दिया है, ए से जेड तक जितने फिक्स प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ दिया है, आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। बाकी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया हूँ, आप डालेंगे फिक्स प्रीपोजिशन बाय रमेश से तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक, A to Z फिक्स प्रीपोजिशन मिल जाएगा आपको। ए से जेड तक कौन सा शब्द ऐसा जिसके साथ कन्फर्म है वही लगेगा। तो प्राउड के साथ ऑफ ही लगेगा, ट्रू के साथ टू ही लगेगा, ये आपको मिलेगा, ठीक है। प्राइड के साथ इन लगेगा, ये सब भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कौन सा शब्द गलत लिखा गया है। तो देखिए मेकर सही है, क्रिएटर माने निर्माता होता है, ये भी सही है। मेकर माने बनाने वाला यानी भगवान। ग्रेटर भी सही है, ग्रेटर माने अधिक महान। अब इंस्पेक्टर गलत है। इंस्पेक्टर क्यों गलत है, इंस्पेक्टर में भैया TOR रहता है। इंस्पेक्टर माने होता है दरोगा या निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर, हाँ। तो इस तरह से चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है आई मेट ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, आर्टिकल भरना है। तो भैया ओल्ड में आ रहा स्वर, इसलिए इसके पहले एन लगेगा, हाँ, क्योंकि एक पुराना दोस्त है तो एन लगेगा। अगला है अनलेस ही बेक्स माई पार्डन, जब तक वह मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, आई नॉट एक्सक्यूज हिम, मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा। तो एक में देखिए बिल लगेगा, क्यों लगेगा कारण जानो। अनलेस वाला वाक्य हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं तो अगला वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक।
अगला अनलेस और इफ वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते, इफ अगर आ जाएगा, इतना ध्यान देना पेपर में अनलेस की जगह इफ ही आ जाएगा, इफ अगर आ जाएगा तब भी हम वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट लिखेंगे। ठीक, देखिए सी वाला है आपका रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, निम्नलिखित शब्दों के समूह को फिर से व्यवस्थित करो ताकि एक सार्थक वाक्य बन जाए। यहाँ कुछ मतलब अव्यवस्थित वाक्य दिया गया, जैसे बिहेवियर, गाट, आई, हिज, एट, आई। तो आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के नियम से इसको हमको सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट करोगे आई, आई किस में है, दो में है, तो थोड़ा सा और आगे पढ़ लो। आई सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब लिखा जाता है, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब कहाँ है, पहले में है आई के साथ है गाट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया कि नहीं हो गया, अगले में सब्जेक्ट के बाद वर्ब है नहीं, तो इसलिए और अगला वाला वाक्य गलत है, आगे कोई वाक्य सही ही नहीं होगा, पहले वाक्य आपका सही है। इस तरह से आप ट्रिक भी बना सकते हो, अर्थ नहीं भी निकालना आता तब भी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द पार्टी। अब उसके बाद देखिए प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन भरना है, तो आपको प्रीपोजिशन प्रिवेंट माने रोकना होता है, फ्रॉम माने से, अर्थ निकालोगे वह मुझे पार्टी में जाने से रोका, तो से का अंग्रेजी यहाँ क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम लिखा जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए कि प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम ही आएगा, किसी चीज़ से रोकना, ठीक है ना। तो आपको प्रिवेंट में फ्रॉम गोइंग पार्टी, गोइंग स्कूल, गोइंग टू मार्केट, कुछ भी पेपर में चेंज कर सकता है पार्टी की जगह, उतना आपको ही की जगह सी दे कर सकता है, तो उतना आपको प्रिवेंट के साथ फ्रॉम केवल याद करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा गलत लिखा गया। मिस स्पेल्ड माने गलत स्पेलिंग है, कौन गलत स्पेलिंग आपको समझना है। तो देखिए लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज में ई नहीं रहेगा, ए रहेगा, LANGUAGE रहेगा। ध्यान देना लैंग्वेज में लास्ट में AGE रहता है, ई गलत है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। अब यहाँ आपको भरना है, ध्यान देना, आपके पास विद्या क्वेश्चन है, उत्तर दिया गया है, लेकिन ये उत्तर गलत है, मैं बता दे रहा हूँ। ग्रामर का रूल्स आपको देखना पड़ेगा। विद्यार्थी क्लास को छोड़ चुके हैं बिफोर द टीचर, अध्यापक से पहले। अब यहाँ देखिए बिफोर जब पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है तो उसका रूल होता है कि पहला वाला पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट में भी आप पढ़े होंगे तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता बाद वाला। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट वाला अक्सर किताब में नहीं दिया है आपके, तो आपको मैं उसका रूल बता रहा हूँ। अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उधर वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा अगर बिफोर से जुड़ा है। उसी नियम के अनुसार इसमें ऑप्शन आपका चौथा सही रहेगा, इंटर्स, ठीक है ना। इंटर तो ये गलत टाइपिंग हो गया है, इंटर नहीं रहेगा, इंटर्स रहेगा, ठीक है ना। कि अध्यापक के काम प्रवेश करने से पहले विद्यार्थी क्लास को छोड़ चुके हैं, ठीक है ना, मतलब जिस समय वो प्रवेश करते हैं उससे पहले छोड़ चुके हैं, तो इंटरेस्ट रहेगा। बी वाला रहेगा, इफ़ यू वांट समथिंग मोर यू आर, यदि आप कुछ और चाहते हो तो यू आर आप हैं, क्या हैं, असंतुष्ट हैं। जब आप कुछ और चाह रहे हैं इसका मतलब आप असंतुष्ट हैं, पूरी संतुष्ट नहीं हैं। तो असंतुष्ट की अंग्रेजी होता है डिससैटिस्फाइड, तो इसलिए आपका आंसर होगा डिससैटिस्फाइड, ठीक है ना। और ये तो मतलब कि डिससैटिस्फैक्ट्री माने असंतोषजनक, डिससैटिस्फाइंग माने असंतोष करने वाला, डिससैटिस्फैक्शन माने असंतुष्टि करण, तो ये सब नहीं होगा। आपको एडजेक्टिव बताना है डिससैटिस्फाइड, क्योंकि आपकी विशेषता बतला रहा है कि आप हैं, या कुछ और चाहते तो आप असंतुष्ट है, डिससैटिस्फाइड लिखा जाएगा। तो आप कहते हैं ना कि हम सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो डिससैटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं, उसी को उल्टा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग, फिर से अरेंज करना है रीऑर्डरिंग वाला। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है आपको दे, लेकिन ध्यान देना इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है। तो क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब खोज लीजिए बिल, तो व्हाई बिल से शुरू होगा। तो व्हाई बिल देख लीजिए किस में है, केवल आपको बी में व्हाई बिल मिल रहा है, ठीक है ना, और किसी में व्हाई बिल नहीं है। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इस तरह से हल करोगे आपका समय भी बचेगा, अर्थ नहीं भी जानते रहोगे कर ले जाओगे, समझ गए नहीं। ये होता है पेपर को हल करने की ट्रिक, कि हम जब जान रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब कहाँ है,
केवल दूसरे में है, पहले में क्वेश्चन वर्ड है लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दे है, सब्जेक्ट तो आता नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई बिल के बाद ही हैव आता है बिल नहीं आता कभी, समझ गए कि नहीं। तो दूसरा आपका आंसर सही। इसमें दिया भी है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ हल करने का, दिया तो सब है लेकिन आपको रूल पता चल जाएगा, ट्रिक पता चल जाएगा, तब आप पेपर में हल कर ले जाओगे, रटोगे नहीं, क्योंकि रटोगे तो भूलोगे, समझोगे तो नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिस स्पेल्ड माने गलत लिखा गया है। तो इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कमांडेंट की स्पेलिंग गलत है, क्यों गलत है उसका कारण भी जान लो ताकि आपको गलत कंफ्यूजन ना हो। कमांडेंट में रहता है DANT, क्या रहता है DANT। कमांडेंट माने होता है सेना नायक, सेना नायक, जो सेना का जो मेन होता प्रमुख लीडर होता है उसको कमांडेंट कहते हैं, सेना नायक। तो DANT राइट स्पेलिंग है, ई गलत है। अगला और बात कर लें और शब्दों की, तो कमांडर सही है, कमांडर माने सेनापति होता है, कमिश्नर माने कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर आप सुने होंगे, आयुक्त होता है जो। अब उसके बाद जो है ये कमर्शियल माने व्यापारिक होता है, ये सब कुछ सही है लेकिन यही बी वाला दूसरा वाला आपका गलत है क्योंकि उसमें ए रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको पता नहीं है गलत कौन है सही, अगर तीनों पता चल जाए तब भी आपको उसको हटा के जो बचेगा आप उसको ऑप्शन में लिख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, बॉयज वर जंपिंग द पांड, लड़के कूद रहे थे, पांड माने तालाब, तालाब में कूद रहे थे। तो भाई कूदने के लिए क्या इन लगेगा कि इंटू लगेगा, इंटू लगेगा, इतना पता है, गति के लिए इंटू लगता है। आबान माने ऊपर, तालाब के ऊपर तो कोई कूदेगा नहीं, तालाब में कूदेगा, और बिटवीन तालाब के बीच में भी कूदेगा नहीं, तो बचा क्या इन और इंटू, तो इंटू आपका सही है क्योंकि इन तब लगेगा जब कोई स्थिर है, वह तालाब, वह कक्षा में है, तालाब में है, कूद नहीं रहा तब, ठीक है ना, नहीं तो इंटू लगेगा। क्लियर, गति की बात कर रहा था इंटू लगता। अगला है, एक बात जान लीजिए, यही क्वेश्चन पेपर में आपका ऐसे ही जंप्ड इन या इनटू रिवर ऐसे दे रहा है तो इनटू रहेगा, वाज की जगह ही दे देगा, दे देगा, कुछ भी दे सकता है, लेकिन जंप के साथ आपको इन और इनटू में से आपको केवल इनटू लगाना है, इतना ध्यान देना। अगला क्वेश्चन करा, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच, प्रिया ने अपना लंच कर लिया है, खा लिया है, बिफोर द बेल, बिफोर माने पहले, बेल माने घंटे। अब आपको पता लगाना है कि बेल के बाद रिंग्स रहेगा, वाज रिंगिंग, हैड रंग, रैंग, रैंग रहेगा, क्यों रहेगा कारण जान लो, क्योंकि देखिए बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है तो बाद में पास्ट इनफिनिट आता है और सेकंड फॉर्म लग जाएगी अफर्मेटिव नथिंग। चलिए आगे हम छठवां क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पांचवा का भी और देख लीजिए, ए हो गया, बी वाला देखते हैं। पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, जो लोग देखते हैं और सुनते हैं भाषण को उनको हम क्या कहते हैं एक शब्द में, ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहा गया है। जो लोग सुनते हैं किसी बात को, कुछ कोई भी भाषण उसको देखते हैं सुनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, श्रोतागण कहते हैं। श्रोतागण की अंग्रेजी क्या होता है, ऑडियंस, ऑडियंस सुने होंगे, ऑडियंस बैठी है मतलब श्रोतागण, ठीक है ना। आपको ऑडियंस आपको पकड़ लेना है, एक शब्द बता देना है, इस तरह से थोड़ा सा आपका दिमाग चेक किया जाता है, ठीक है ना, वर्ड पावर चेक किया जा रहा है। तो ऑडियंस आपका सही है, चौथा वाला ऑप्शन। अगला फिर रीअरेंज करना है आपको, देखिए यहाँ आपको पता चल जा रहा है कि प्रश्नवाचक नहीं है, तो प्रश्नवाचक जब नहीं है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा फिर वर्ब लिखा जाएगा, इतना आपको ट्रिक बताना है। सब्जेक्ट कहाँ है, आई, उसके बाद वर्ब क्या है, वाज भी है, इज भी है, समझ गए कि नहीं। तो सबसे पहले आप देख लो, एक बात और जान लो, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, आई तो है लेकिन दो जब कंजक्शन है तो दो सब्जेक्ट भी हो सकता है, इतना ध्यान देना। तो एक सब्जेक्ट इसमें दिस भी है, एक सब्जेक्ट है आई भी है। अब अर्थ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, वाज माने था, बार्न माने पैदा हुआ, आई माने मैं पैदा हुआ था, भाई पैदा तो मैं होगा, दिस तो होगा नहीं कि कोई वस्तु, तो आई वाज बार्न जिसमें रहेगा वही आपका ऑप्शन सही रहेगा। आई वाज बार्न आपका पहले में भी है लास्ट में भी है, इतना ध्यान देना। अब ये ट्रिक क्या करेगी, सुनो और ट्रिक जान लो। अब यहाँ एक सब्जेक्ट आई लिख दिया गया तो दूसरा सब्जेक्ट दिस है, यानी कि ये अगर इधर आया है तो दिस शुरू में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हम देख रहे हैं चौथे में शुरू में दिस है नहीं, पहले में है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, एकदम ट्रिक से आपको हल करा दिए। दिस इज द प्लेस
यही वह स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ था, इसका अर्थ भी सेट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिस स्पेल्ड माने गलत लिखा गया है। तो देखिए एक्सेशन गलत लिखा गया है। क्यों गलत लिखा गया, स्पेलिंग सही आपको पता रहेगा तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होगे। एक्सेशन की स्पेलिंग होती है ACCESSION, क्या रहता है, लास्ट में ION रहेगा, ठीक है ना, ACCESSION। असेशन माने होता है राज्याभिषेक, सिंहासन पर आरूढ़ होना, बैठना, उसी की क्रिया को असेशन कहते हैं। कोई सिंहासन पर बैठ रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, दैट इज असेशन, ठीक ना, एक्सेशन। तो आप देखिए यहाँ आई नहीं है, इसलिए ये गलत है, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि गलत ही आपका सही ऑप्शन होगा। ई वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर प्रीपोजिशन भरना है। अंकित इज वरीड, वरीड के साथ अबाउट भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, वरीड अबाउट हिज फेलर, अंकित अपनी असफलता के बारे में चिंतित है। किसी चीज़ के बारे में ही चिंतित रहता है, वरीड माने चिंतित होना। आदमी किसी चीज़ के बारे में चिंतित है तो उसके लिए अबाउट लगेगा, ये वरीड के साथ। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आप अंकित किया दूसरा नाम आ सकता है वरीड के साथ, लेकिन आपको अबाउट भरना, इतना ध्यान देना, ठीक। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, छठवां का ए द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखा गया है, इधर भरना है तो आप हमेशा पास्ट परफेक्ट भरोगे। टेंस पढ़े हो ना, तो पास्ट परफेक्ट मतलब हाइड प्लस थर्ड फॉर्म। कहाँ है हाइड प्लस थर्ड फॉर्म, तीसरे में है, इसलिए हाइड प्लस थर्ड फॉर्म आपका ऑप्शन सही हो गया। क्लियर हो गया नियम ना। मोहन इज टेकिंग रेस्ट ए टाल ट्री, मोहन आराम कर रहा है एक पेड़ के नीचे, करेगा कि बारे में करेगा, में करेगा कि अंदर करेगा। तो भाई पेड़ के नीचे ही आराम कर रहा था, अंडर लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि भाई मोहन कहाँ कर रहा है, पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। इस तरह से आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है रीअरेंज करना है, फिर से व्यवस्थित करना है। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगा है, इसका मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, सी, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा सी के साथ। अब देखिए बारोड थर्ड फॉर्म है तो पहले सहायक क्रिया लगेगी, तब थर्ड फॉर्म लिखेंगे। सी हैज बारोड, हैज लगेगा, बारोड तब लगेगा। तो देख लो किसमें सी हैज बारोड शुरू में आया है, तीसरे में आया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यही ट्रिक है, ठीक ना, नहीं तो अर्थ निकालोगे तो परेशान रहोगे कब तक। जल्दी हल करने का तरीका यही है, जब ट्रिक से पता हल हो गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नियम क्योंकि सही है तो वाक्य गलत नहीं रहेगा, तो अर्थ आपको आए या ना आए उससे नहीं मतलब। देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड, कौन सा गलत लिखा गया है। तो देख लीजिए गलत इसमें बिलीव लिखा गया है, क्योंकि बिलीव की स्पेलिंग होती है BELIEVE। बड़ी की जब अब बड़ी ई की आवाज़ जब आती है सी के बाद ई आई रहता, ना ही तो आई ई रहता। ये ट्रिक आपको बताया गया है, ठीक है ना। पहला में अचीव सही है क्योंकि आई ई आया, रिसीव में सी के बाद ई आई आता, वो भी सही है। रिसीव माने प्राप्त करना, अचीव माने प्राप्त करना, रिसीव माने प्राप्त करना। मिसचीफ में भी भाई बड़ी आ रहा, आई ई सही है, तो इसलिए। लेकिन बिलीव में आई ई नहीं है, यही गलत है, ई आई की जगह आई ई होगा। बिलीव माने विश्वास। अगला है सी जंप्ड, जंप के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, इनटू। अभी आपको बताया गया था पीछे भी, सी जंप्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गई। टू सेव हर चाइल्ड, अपना बच्चा बचाने के लिए। अगला है द बेल बिफोर दे रीच्ड, बिफोर के बाद भैया पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर हाइड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। हाइड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, हाइड रंग। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। सी स्लेप्ट ए ग्रीन ट्री, वह एक हरे पेड़ के सो गया, कहाँ सोएगा, नीचे सोएगा, अंडर लगेगा, ठीक है ना, इसलिए अंडर आपका भी सही है। देखिए सी वाला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स, निम्नलिखित शब्दों के समूह को पुनः व्यवस्थित करो टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए, एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, और सही व्यवस्थित क्रम को चुनो। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया, लव्स माई टू शेयर्स ट्वाइस ब्रदर हिज। इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव दिया है, 4 दिया ऑप्शन, उसमें से कौन सही है वही आपको बताना है। तो देखिए आपको ट्रिक हम बताए थे कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक के हिसाब से पहले भाई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड चुनो, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब। अगर ये दोनों नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब चुनना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो राबे करेगा।
तो इसमें देखिए असर्टिव सेंटेंस रहता है तो सब्जेक्ट वर्ब लिखा जाता है, और सब्जेक्ट नहीं है तो भाई मेन वर्ब से शुरू होता है तब इम्परेटिव रहता है, यही सब तो रहता है। तो यहाँ सब्जेक्ट वाले क्या है, सब्जेक्ट कहीं ही सी सब दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब देखिए सब्जेक्ट इन्फिनिटिव भी होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी सब्जेक्ट होता है, जीरंड भी होता है फॉर्म, इट भी सब्जेक्ट होता है, देर भी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ इसमें इन्फिनिटिव सब्जेक्ट होगा कि भाई माई, अगर माई तो सब्जेक्ट नहीं होगा तो माई के साथ नाउन रहेगा तो भी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए लफ्ज़ माने प्रेम करता है, ये तो होगा नहीं, माई अकेला हो नहीं सकता सब्जेक्ट, इसके साथ नाउन रहेगा माई ब्रदर, तो माई ब्रदर हो जाएगा सब्जेक्ट, मेरा भाई। उसके बाद सब्जेक्ट बाद आता है वर्ब लव्स, तो माई ब्रदर लव्स, माई ब्रदर लव्स कहाँ है, सी में है, तीसरे वाले में। माई ब्रदर लव्स प्रेम करता है, टू शेयर हिज टॉयज, अपने खिलौनों की शेयर माने भागीदारी करना एक दूसरे से, ठीक है। अभी थोड़ी करेगा माई टॉयज लव्स टू शेयर, मेरा खिलौना भागीदारी करेगा नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ब्रदर लव्स तो माई तो छोड़ नहीं दोगे तो ये दूसरा वाला भी गलत है। टू शेयर माई ब्रदर, मेरे भाई शेयर करना, हिज टॉयज लव्स लास्ट में आता नहीं, ये भी गलत, तीनों गलत है। तीसरा वाला आपका एकदम 100% क्या है, सही है, ठीक। तो इस तरह से अगर सही ना पता चले तो गलत वाला भी निकाल दो कि ये तो हो नहीं सकता, जो बचे वो गए। तो सब्जेक्ट माई ब्रदर, वर्ब लव्स, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, बाकी कुल में सब्जेक्ट वर्ब सही क्रम में नहीं है, सब गलत है। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित से कौन सा गलत है, मिस स्पेल्ड माने गलत ढंग से लिखा गया है। तो भैया एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ये तो एकदम सही है, इसमें कोई गलती ही नहीं है, ठीक। उसके बाद जो है एक्सेप्ट माने सिवाय, ये भी सही है, गलत नहीं ये भी है। एक्सपेक्ट गलत है, एक्सपेक्ट माने आशा करना होता है, स्पेलिंग इसकी गलत है, PACT नहीं रहता, PECT रहता है, ध्यान देना। एक्सपेक्ट माने आशा करना, और एस्पेक्ट माने पालू, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यही आपका जो है आंसर है, ठीक है ना। तो गलत आपको बताना था, तो आपका गलत एक्सपेक्ट है, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन को भरना उपयुक्त। भाई प्राउड माने गर्व, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता बताया गया था पीछे, प्राउड माने गर्व या घमंडी होना, घमंडी होना, तो किसी चीज़ का ही आदमी घमंडी रहता है तो प्राउड के साथ ऑफ लगेगा, ठीक है ना। घमंडी होना या अभिमान होना, किसी चीज़ का अभिमान रहता है आदमी तो घमंडी रहता है। आगे देखते हैं, अब आपको जो है 7E हो गया। अब 2023 में जो क्वेश्चन आया उसको देखते हैं। अभी तक तो 2024 में आए हुए क्वेश्चन को हम देख रहे थे, इस तरह से आया था। 23 में कौन कौन से आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 23 का इस साल, 23 वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23-22 वाला, इसलिए आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अक्सर एक साल छोड़ के अक्सर आ जाता है उसमें कुछ क्वेश्चन। एज सून एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल, ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा त्यों ही घंटी क्या की, बजी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एज सून एज के साथ ना, तो उधर वाला भी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, इतना ध्यान देना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म कहाँ है आपकी, दूसरे नंबर पे है, रैंक, यही आपको ध्यान देना है, ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज सून एज वाला लिखा जाएगा जब इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगला है ही हैड टू रिपेंट, उसे पश्चाताप करना पड़ा, व्हाट ही हैड डन, जो कुछ उसने किया था। तो रिपेंट माने पश्चाताप करना, पछताना, किसी चीज़ के लिए ही आदमी पछताता है। तो फार माने होता के लिए, रिपेंट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा फार लगेगा, रिपेंट फार, सॉरी फार, ठीक है ना। खेद भी आदमी फार, सॉरी या रिपेंट के साथ फार लगेगा, क्लियर। इसको आपको याद कर लेना होगा। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पता लगाओ, इसमें एडजेक्टिव कौन सा शब्द है। तो भैया इसमें रिवर जो है नाउन है, नाउन की विशेषता बतलाने के लिए होली आई है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी आपका होली सही ऑप्शन है, क्लियर हो गया, क्योंकि नाउन की विशेषता बतला रहा है, वो एडजेक्टिव है। अगला शब्द है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, निम्नलिखित शब्दों के समूह से सार्थक वाक्य बनाना। तो देखिए सब्जेक्ट ही है ना, प्रश्नवाचक तो है नहीं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। ही मान लीजिए चारों में है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। वर्ब देखो क्या है इसमें, बारोड, बारोड किस में है, सब्जेक्ट के बाद दूसरे में है, तो बस यही दूसरा आपका आंसर हो गया।
ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से इस तरह से हल करोगे ना। सब्जेक्ट बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब किसी में नहीं है तो ही के बाद जिसमें वर्ब है दूसरे में वही आंसर होगा। क्लियर हो गया ना। अब और ज़्यादा पढ़ के अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, क्योंकि पेपर में समय बर्बाद हो जाता है। ज़्यादा बहुत स्लो हल करोगे तो पूरा क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ इसका यूज़ करोगे, आप फटाक से हल करके आगे बढ़ जाओगे। क्लियर। और समय बच जाएगा तो जो नहीं आ रहा उस पर सोचने का समय आपके पास बच जाएगा, सोच कर आराम से उसको करोगे। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत लिखा गया है। तो गलत स्पेलिंग भैया आपकी है पहला शब्द बिलीव, यही गलत है, क्योंकि बड़ी की जब आवाज़ आती है तो सी के बाद ई आई रहता है, बाकी जगह आई ई रहता है। तो बिलीव में आई ई रहता है, ई आई नहीं रहता है। इसकी स्पेलिंग होती है BELIEVE। तो पहले गलत हो गया, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप श्योर है, कन्फर्म हो तो ज़्यादा पढ़ने की नहीं, कन्फर्म नहीं है तो आप पढ़ सकते हो कि भाई अचीव की स्पेलिंग सही है, आई ई है, डिसीव में सी के बाद ई आई रहता सही है, रिसीव में सी के बाद ई आई रहता, सब सही है। क्लियर। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका सही। दूसरा वी मस्ट हेल्प, हमें सहायता करनी चाहिए। पुअर माने गरीब, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो भैया पुअर के पहले दा आता है, क्योंकि पुअर एक एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव किसी पूरे वर्ग को बताता है तो उसके पहले द लगता है। द पुअर माने गरीब लोग, द रिच माने अमीर लोग। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो गरीबों जब आता है तो पुअर के पहले द लगता है। क्लियर। सारे वर्ग को बता रहे हो, ये नहीं लग सकता कि एक गरीब की मदद करना चाहिए, सबकी करना चाहिए ना। तो द मतलब पूरे जितना गरीब का वर्ग है सबके आ जाएगा। ए लग नहीं सकता, नन ऑफ द एबव लग नहीं सकता है, ये द लगेगा इसमें। अगला है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू पास, तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यू विल पास लगेगा, क्यों। हम आपको एक नियम बताए थे, इफ़ से अगर प्रेजेंट दो बातें लिखी गई है। इफ़ वाली अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो अगला वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है, समझ गए ना। हाँ, ये देखिए यू वर्क हार्ड, यू के बाद फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, बिल लगेगा। चलिए अगला हम मतलब 2 का बी तक देख लिए, सी देख लेते हैं। 2 का सी वाला है, देखिए रीअरेंज करना, फिर से व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए रोड, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। भैया सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सर टू सेंटेंस है, वी लिखा जाएगा, समझ गए ना। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना पड़ेगा। अब देखिए वी 3 में लिखा गया है, तो वी के बाद हमेशा हमको सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया नहीं तो मेन वर्ब लिखना पड़ेगा। सहायक क्रिया मस्ट है तो मस्ट भी लिखना पड़ेगा। मस्ट भी 2 में है। जब आपको कंफर्म हो गया तो ये दोनों खत्म हो गए, वी मस्ट जो 2 उस पर ध्यान देना। अब मस्ट के बाद मेन वर्ब लिखा जाएगा। मेन वर्ब क्या है, ओबे। ओबे मेन वर्ब है, आज्ञा का पालन करना। तो देखिए मस्ट के बाद ओबे किसमें, हाथी, दोनों में ओबे है, तो थोड़ा सा और आगे पढ़ लो, ठीक है ना। हमें पालन करना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, सड़क के नियम, रूल्स ऑफ द रोड। तो रूल्स ऑफ द रोड किस में है, तीसरे में है, तो तीसरा वाला आपका सही है, क्योंकि सड़क के नियम क्या पालन करना चाहिए, नियम किसके, ऑफ द रोड, सड़क के, ठीक है ना। तो सड़क के नियम, तो पहले सड़क के नियम आएगा, ऑफ के प्रीपोजिशन है, तो पहले नियम तब के अंग्रेजी तब सड़क लिखा जाता है, समझ गए नहीं। हाँ, तो रूल्स ऑफ द रोड माने होता है सड़क के नियम, तो सी वाला यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। इन है कि रोड ऑफ द रूल्स, नियमों के सड़क का पालन, तो ऐसा तो होता नहीं है। लास्ट वाले का अर्थ होगा वी मस्ट ओबे रोड ऑफ द रूल्स, नियमों के सड़क तो कहोगे नहीं, सड़क के नियम कहोगे, इसलिए उसकी अंग्रेजी रूल्स ऑफ द रोड होगा, ठीक। चलिए डी वाला देख लेते हैं। ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, वह एक सुंदर ड्रेस खरीदा। तो भैया आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल पहचानो शब्द क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, प्रीपोजिशन कंजक्शन, यानी वर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन एडजेक्टिव, इन चारों में से क्या है बताना है। तो ब्यूटीफुल आपको पता है कि ये एडजेक्टिव है, क्या है, क्योंकि ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। तो सुंदर किसी चीज़ की विशेषता बतलाने के लिए होता है भैया, सुंदर लड़की, सुंदर ड्रेस, तो नाउन से पहले आ गया कि नहीं आ गया, ब्यूटीफुल गर्ल नाउन से पहले आ गया, ठीक। तो चेक कर लो नाउन के पहले लगा के, अगर सेट हो जा रहा है तो जान लीजिए एडजेक्टिव है, बिल्कुल हो जाएगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, 3 डिग्री में तो बन जा रही है, आपका एडजेक्टिव है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गलत लिखा गया है, बता दो गलत क्या लिखा गया है। भैया असिस्टेंट गलत लिखा गया है, क्योंकि असिस्टेंट नहीं होता,
TANT होता है, TE नहीं रहेगा, TA रहेगा। असिस्टेंट माने होता है सहायक होता है, जैसे असिस्टेंट टीचर माने सहायक अध्यापक, ठीक है ना। बाकी ऑनेस्ट सही है आपका स्पेलिंग। हंग्री माने भूखा सही है, कंट्री माने देश सही है। अगर आपको कन्फर्म ना हो असिस्टेंट की स्पेलिंग गलत है कि नहीं, तो आप इतना जानते हो ऑनेस्ट सही है, हंग्री सही है, कंट्री सही है। जब ये तीनों सही है तो गलत कौन सा है? असिस्टेंट। इस तरह से गलत को हटाओ तब भी आपको उत्तर सही मिल जाएगा ना। जो सही स्पेलिंग है उसको हटा दो, गलत स्पेलिंग अपने आप मिल जाएगी, उत्तर आपका मिल जाएगा। इस तरह से असिस्टेंट। तीसरा क्वेश्चन आपका आई एम प्राउड डैश डैश माई सन। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता है। प्राउड ऑफ माने किसी चीज़ का गर्व करना, घमंडी होना। प्राउड माने घमंडी होता है या गर्व, अभिमान करना। मैं अपने पुत्र का अभिमान करता हूँ, अभिमान करना या घमंडी होना। अभिमान या घमंडी, हाँ। तो प्राउड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, इतना जान लो, कई बार आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गर्व, अभिमान, घमंड सब एक ही चीज़ है, ठीक है। प्राइड माने घमंड करना या अभिमान करना, ठीक है। और प्राइड आपका वर्ब है, प्राउड आपका एडजेक्टिव है, उसके साथ आप लगता है। इसमें सब गर्व होगा ना। हाँ। अगला क्वेश्चन आपका है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। सेट करना है, इसको व्यवस्थित करके लिखना है। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? क्रो। क्रो के पहले आर्टिकल लगेगा द क्रो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब रहेगा द क्रो इज। तो द क्रो इज कहाँ है? दूसरे में है आपका, दूसरा वाला आपका सही है, द क्रो इज ए वेरी क्लीवर बर्ड। अगला है नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम ही आउट। अब आपको इसमें याद क्या करना है, नो सूनर के साथ हमेशा कंजक्शन देन आता है और कोई कंजक्शन नहीं आता, बस आपको इतना याद करना है। नो सूनर माने ज्यों ही, उसके साथ त्यों ही का अंग्रेजी देन आता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। कौन सा मिस स्पेल्ड माने गलत लिखा गया है, तो गलत स्पेलिंग बताना है आपको। तो इसमें देखिए बिलीव सही है, क्योंकि अगर सी रहता है, सी के बाद बड़ी की अंग्रेजी ई आई रहता है, बड़ी की आवाज़ आने पर। यल है तो आई ई सही है, विश्वास करना। रिसीव में सी के बाद ई आई है, ये भी सही है। रिसीव में सी के बाद ई आई, ये भी सही है। गलत क्या है? अचीव। अचीव में सी एच के बाद आई ई रहता है, ठीक है। अचीव माने प्राप्त करना, इसलिए ये गलत है। अगला आपका है वन हु स्पीक्स कैन नॉट स्पीक। जो बोल नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गूंगा। गूंगा की अंग्रेजी होती है डम, ठीक है। वहीं डीफ माने बहरा होता है, डम माने गूंगा, लेम माने लंगड़ा, विजनलेस माने जिसको दिखाई न पड़े, अंधा, ठीक है ना, दृष्टिबाधित। तो यहाँ गूंगा का अंग्रेजी लिखना है डम। तो ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में दूसरे तरीके से भी आ सकता है। अगर हु कैन नॉट स्पीक की जगह हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता तो उसको डीफ कहेंगे। जो चल नहीं सकता हु कैन नॉट वॉक भी आ सकता है आपके, नया क्वेश्चन। चल नहीं सकता उसको लेम कहेंगे, लंगड़ा। जो हु कैन नॉट सी, देख नहीं सकता है, विजनलेस। क्लियर? यस सर। अगला सी टू मार्केट विथ हर कजिन्स। वह अपने चचेरे भाई या बहन के साथ गई मार्केट। अब देखिए यहाँ सी के साथ क्या हैड गान हो सकता है? हाँ हो सकता है। वेंट भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म तो है नहीं किस टेंस में लिखा जाएगा। परफेक्ट में भी हम पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते। भाई के साथ बाजार नहीं गई थी, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं गई ऐसे भी कर सकते हैं। जाएगी भाई के साथ बाजार, ये भी कर सकते हैं। विल गो भी हो सकता है। तीनों टेंस में हम इसको वाक्य को वर्ब को लिख के हम पूरा कर सकते हैं, इसीलिए इसमें आल आर करेक्ट। जब तीनों में कर सकते हैं तो इसलिए सब सही है, इसलिए आल आर वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आया? अगला बी वाला है इफ़ ए स्टूडेंट्स वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स। यदि विद्यार्थी हर नई चीज़ को जानना चाहता है, ही इज, तो उसे विद्यार्थियों को हम क्या कहते हैं? क्यूरियस कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु माने जानने की इच्छा, जो हर चीज़ जानना चाहता है, तो क्यूरियस उसको कहते हैं, जिज्ञासु, ठीक है ना। अब देखिए इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान होता है, केयरफुल माने सावधान होता है, कासस माने सावधान होता है। केयरफुल माने सावधानी या सतर्क, कासस माने सावधानी। तो इसलिए आपका क्यूरियस जो है यहाँ सही होगा। क्यूरियस माने जो हर चीज़ जानना चाहता है ऐसे लड़के को। जिज्ञासु, जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासा का अंग्रेजी क्यूरियासिटी होती है, ठीक है ना। आप पिछले क्लास में एक बार पढ़े थे क्यूरियस लिटिल बॉय,
ठीक है ना। यस सर। जिज्ञासु छोटा बालक। रीअरेंज वाला देखते हैं। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड द चूज द राइट अरेंजमेंट। यहाँ मतलब कुछ मतलब क्रम दिए गए हैं, गलत ढंग से भी लिखे हैं, सही भी लिखे गए हैं। तो जो सही ढंग से क्रम है वही आपको लिखना है। बस शब्द नहीं दिया गया, डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे दिया गया, ठीक ना। तो पढ़ लीजिए, जो आपको सही वाक्य लगे वही बता दो कि मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से सही लिखा गया हो। पहला एल्डर्स वी, एल्डर्स वी तो होगा नहीं, सब्जेक्ट पहले नहीं है। रेस्पेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं होता है। आवर ग्रेट एल्डर्स फार वी हैव, ये भी सब्जेक्ट यहाँ फार के बाद नहीं लगे क्योंकि फार प्रीपोजिशन है हमेशा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये भी गलत है। तो बचा क्या, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों के प्रति जो है अत्यधिक सम्मान रखना चाहिए। तो यही आपका चौथा वाक्य एकदम सही है, बाकी तीनों गलत हैं, वैसे भी बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा गलत लिखा गया है। तो भैया सी के बाद ई आई रहता है ना, तो सही है पहला। सी के बाद डिसीव में भी ई आई है, ये भी सही है। कंसीव भी सही है। सी के बाद आई ई नहीं रहता, इसलिए ये क्या है, गलत है। आपको गलत ही बताना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। परसीव माने होता देखना, तो इस तरह से परसीव माने देखना, डिसीव माने धोखा देना, कंसीव माने सोचना, रिसीव माने प्राप्त करना। तो परसीव आपका गलत है। देखिए आपका ई वाला है, फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन, उपयुक्त प्रीपोजिशन से खाली स्थान भरो। ही हैज़ नो डिजायर डैश डैश फेम, तो आपको डिजायर माने इच्छा करना, उसकी कोई इच्छा नहीं। फेम माने प्रसिद्धि, प्रसिद्धि के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं है। फार माने के लिए डिजायर के साथ ध्यान देना, हमेशा फार लगता है, इसको आपको याद करना। हाँ हमेशा डिजायर माने इच्छा करना, इच्छा करने के लिए कुछ और शब्द मैं बता दे रहा हूँ, जो भी शब्द रहेगा जिस माने इच्छा करना होता है उसके साथ फार लगेगा, ये नियम आप जान लो, ट्रिक जान लो। डिजायर माने इच्छा करना, फार लगेगा। विश के साथ फार लगेगा, विश माने इच्छा करना। एक शब्द है LONG, लांग माने उसे लंबा होता है, एडजेक्टिव है, लेकिन लांग वर्ब की जगह होता है। लांग माने इच्छा करना या चाहना, उसके साथ भी फार लगेगा, समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से आप फार लगा देना। चलिए अगला है, हिज फ्रेंड बिफोर द टीचर रीच देयर। अब यहाँ बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो इधर कौन सा टेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा। टेंस पढ़े हो, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट में रहेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, उधर पास्ट इंडेफिनिट। तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें कहाँ है, तीसरे नंबर पे है, तो यही यहाँ भरना है, ठीक। चलिए आगे, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि तुम और नहीं चाहते हो, यू आर, तो आप क्या हो। अगर आप कुछ और नहीं चाहते हो तो आप क्या हो, संतुष्ट हो। तो सेटिस्फाइड माने संतुष्ट। एक बार देखिए पिछले 2024 में आया था, इफ़ यू डू नॉट, इफ़ यू वांट मोर, अगर आप और ज़्यादा चाहते हो तो आप क्या हो, डिससेटिस्फाइड हो, समझिए कि नहीं। तो वो 24 में इस तरह से आता है, यहाँ चाहते हो और ज़्यादा, हाँ नहीं, और ज़्यादा नहीं चाहते हो तो आप संतुष्ट हो। तो अगर चाहने की बात की, डू नॉट वांट एनी मोर, और ज़्यादा नहीं चाहते हो, तब जान लीजिए सेटिस्फाइड रहेगा। अगर डू नॉट हट जाएगा, खाली यू, इफ़ यू वांट मोर, यदि तुम और ज़्यादा चाहते हो, तब आप डिससेटिस्फाइड लगा देना। क्लियर। इस तरह से थोड़ा सा अदल बदल के पूछता है। नहीं चाहते हो तब आप संतुष्ट लिखना, डू नॉट नहीं रहेगा तो आप डिससेटिस्फाइड लगाना, तब उसमें डिस भी दिया रहेगा। अगला, अब देखिए आगे है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। अब देखिए वाक्य को आपको सही करना है, तो अफर्मेटिव, क्योंकि प्रश्नवाचक नहीं लगा तो अफर्मेटिव या निगेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट इसमें सी है। अब देख लिए सी दो में है, ठीक है ना, पहले में भी लास्ट में है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, तो वर्ब देख लेना। सब्जेक्ट के बाद है यहाँ हैज, हैज सहायक क्रिया, तब थर्ड फॉर्म बारोड आएगी। हैज बारोड किस में है, आपका चौथे में है, क्योंकि दूसरे में पहले में भी हैज है लेकिन बारोड नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा गलत लिखा गया है। तो देखिए गलत में आपका पहला शब्द है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट में भैया TANT रहता है, इसलिए ये गलत है।
IMPORTANT रहता है, इम्पॉर्टेंट, तो ए नहीं है, तो इसलिए यही गलत है। आपका आंसर नंबर 1। इम्पॉर्टेंस में देखिए TA रहता है, यही स्पेलिंग है, CE हटा दोगे तो T लगा दोगे तो इम्पॉर्टेंट भी होता है। यहीं से आपको हिंट मिल गया। इम्पॉसिबल सही है, इम्पैक्ट भी सही है। इम्पॉसिबल माने असंभव, इंपॉर्टेंस माने महत्व, इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, इम्पैक्ट माने प्रभाव। अगला शब्द आपका फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। फल को उन 5 बालकों में यानी लड़कों में बांटा गया था। तो 5 लड़कों में बांटा जाएगा तो बिटवीन भैया नहीं लगता है, 2 से ज़्यादा के लिए एमंग लगता है, तो इसीलिए एमंग ही लगेगा। इन और इनटू भी नहीं लगता है, बांटने की बात रहेगी, बांटने की बात रहेगी तो बिटवीन या एमंग लगता है, इन इंटू नहीं लगता है। तो 2 के लिए बिटवीन, 2 से ज़्यादा है, 5 है तो क्या लगेगा, एमंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर। रेलगाड़ी स्टेशन को छोड़ चुकी होगी, बिफोर माने पहले ही माने हुआ। अब ये देखिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट में एक विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो दूसरा वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, समझ गए ना। फ्यूचर परफेक्ट का नियम ये है, 2 टेंस रहते हैं, तो अगला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ही एक वचन है तो यस या यस भी लगेगा अफर्मेटिव वाक्य, क्योंकि तो यस या यस किस में है, चौथे वाले वाक्य में, बिफोर ही रीचेज। बात समझ गए ना, किताब में तो लिखा गया लेकिन ये समझो क्यों ये चीज़ सही है, क्योंकि रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे रूल ना बताना तो आप डायरेक्ट खुद भी पढ़ लेते, लेकिन मेन होता है रूल जानना, कॉन्सेप्ट जानना, क्योंकि इस तरह का दूसरा क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक, इसी आधार पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुल्ली यू आर। यदि आप अपना काम सावधानी पूर्वक नहीं करते हो तो तुम हो, क्या हो तुम, लापरवाह हो। लापरवाह का अंग्रेजी होता है केयरलेस, और वर्थलेस माने होता है मतलब बेकार होता है, सेंसलेस माने नासमझ होता है, सेंसी ना हो जिसको, चांसलेस माने बिना मौका के। तो आपको केयरलेस कहा जाता है। अगर आप काम को नहीं कर रहे हो तो केयरलेस हो, काम को कर रहे हो तो केयरफुल हो, इसका उल्टा भी आ सकता है। इफ़ यू डू योर वर्क केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक कर रहे हो तब आप हो केयरफुल, सावधान, नहीं तो केयरलेस हो, लापरवाह। अगला रीअरेंज करना है, तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक वाक्य लगा, ध्यान देना है, प्रश्नवाचक का निशान लगा है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न बनाना है। प्रश्नवाचक लगा है, WH भी नहीं है तो इसका मतलब क्रिया पहले रहेगी, तो सबसे पहले डू रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, तो फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, दीज, फिर दीज के साथ नाउन रहेगा बॉयज, दीज बॉयज, ठीक है, क्योंकि दीज अकेले तो आएगा नहीं सब्जेक्ट, डू दीज बॉयज। तब उसके बाद नाट रहेगा, प्ले रहेगा, फुटबॉल। तो देख लीजिए कौन में है इस ये वाला वाक्य, डू दीज बॉयज, भैया डू दीज बॉयज है आपका दूसरे में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इस तरह से आपको ट्रिक से पकड़ना है, अर्थ आए या ना आए तब भी आपका काम हो जाएगा। ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, अर्थ निकालना नहीं भी आ रहा तब भी आपका काम हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। चलिए आगे, क्योंकि भाई हो सकता कोई कठिन शब्द भी दे दे ना निकाल पाओ, तो ट्रिक जानो, बस बात खत्म। ज़्यादा सोचना भी नहीं है, चारों पढ़ना भी नहीं है, बस आपको तुरंत हल करके आगे बढ़ जाना, नहीं तो आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन आते हुए भी लोगों का छूट जाता है, इसीलिए छूट जाता है क्योंकि उनको ट्रिक नहीं पता हल करने की, कि कैसे जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को आंसर को पता लगा के करते चले जाएंगे। जल्दी करोगे समय बचेगा, तो उधर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप सोच के आराम से सोच कर हल कर सकते हो, पर्याप्त समय मिल जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में 15 मिनट जब बचेगा तो आप अपने प्रश्न को फिर से एक बार दोहरा लेना बोर्ड परीक्षा में, कि देखिए हमारा कोई गलत तो नहीं है, गलती मिल जाए तो सुधार भी सकते हो। ऐसा तभी समय मिलेगा जब आप ट्रिक जानते रहोगे। चलिए, तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों को ये सब ट्रिक बता दूं, मैं इसलिए हल भी करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे आंसर है, कैसे हमको पता लगाना है परीक्षा में, ठीक है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा गलत लिखा गया है। तो गलत आपको पहचानना है, गलत भैया डिस्टिंग्विश गलत है पहला ही, क्योंकि देखिए इसमें DIS रहता है, तो DIS रहता है तो भाई गलत है, DES है उसमें, ठीक है ना। तो अब एकम्प्लिस माने डिस्टिंग्विश माने अंतर पहचानना होता है, भेद बताना। तो अब एकम्प्लिस माने पूरा करना सही स्पेलिंग है, पनिश माने दंड देना सही है, पेरिस माने नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना, वो भी सही है, पहला ही आपका गलत है। अगला शब्द आपका है वाक्य जो है मतलब सही भरने के लिए दिया गया है, मीरा लुक्स, मीरा देखती है हर पेरेंट्स अपने माता पिता को वेरी वेल, मैंने बहुत अच्छे से, अपने माता को बहुत अच्छे से देखती है, मतलब क्या, देखभाल करती है। लुक माने देखना होता है ना,
माता पिता को अगर मीरा देख रही है तो इसका मतलब उनकी देखभाल कर रही है। देखभाल करना की अंग्रेजी आपको लिख देना है। तो देखभाल करना का अंग्रेजी भैया होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर माने देखभाल करना, और एक होता है टेक केयर माने भी देखभाल करना होता है। टेक केयर के साथ ऑफ आता है, लुक आफ्टर के साथ ऑफ नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या कि लुक आफ्टर दिया है, देखिए लुक के साथ अप रहेगा, अप माने ऊपर, बहुत अच्छे से माता पिता को ऊपर देखती है तो गलत हो जाएगा। डाउन, माता पिता को नीचे देखती है, डाउन तो देखेगी नहीं कि नीचे देखेगी, वो भी गलत हो जाएगा। इन माने में अपने माता पिता में देखती है बहुत अच्छा, ये भी गलत हो जाएगा। अर्थ भी देखोगे सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब माता पिता को अच्छे से देखभाल करती है। आपका आफ्टर एकदम 100% सही है भैया। क्लियर हो गया। चलिए आगे है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ देखिए टू अटेंड द प्रोग्राम, यहाँ वाक्य बनाना है, सही वाक्य आपको बनाना है। तो चिल्ड्रेन हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम, बच्चे प्रोग्राम देखने गए थे, हाँ ये भी सही हो सकता है। विल गो, गए जाएंगे, ये भी हो सकता है भाई जाएंगे। वेंट माने गए, तीनों वाक्य हम बना सकते हैं। तो जब तीनों बना सकते हैं तो इसका मतलब सब सही है, तो इसलिए ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट। जब ऑल आर करेक्ट अगर दिया है तो जान लीजिए सब उसमें पढ़ लीजिए, सब हो सकता है तो ऑल वाला करेंगे। कभी कभी ए एंड बी भी दे सकता है, बोथ ए एंड बी, एक बी एक और बी दोनों है, ए सी दोनों है। तो आपको ध्यान भी देना है कि किस तरह का ऑप्शन हमको दिया है। ऑल आर करेक्ट दिया देना है कि एक पढ़ो सही लग रहा है तो वही ए मार दो, नहीं और भी पढ़ो क्योंकि ऑल भी दिया है। आप समझ गए कि नहीं? ठीक, पढ़ना पड़ेगा आपको ऑप्शन। अगला, यानी सभी वाक्य बना सकते तो ऑल आर करेक्ट। द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबॉडी इज कॉल्ड, वह चीज़ जो किसी व्यक्ति के द्वारा क्रिएटेड माने बनाई गई है, निर्माण की गई, उसे क्या कहा जाता है? तो भैया किसी के द्वारा जो चीज़ बनाई गई है उसको कहा जाता है आविष्कार करना। जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब जो है, बल्ब को बनाया गया किसके द्वारा? एडिसन के द्वारा। तो एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया है, आविष्कार किया है। तो आविष्कार की अंग्रेजी क्या होती है? इन्वेंशन। और सर्च माने खोज करना, तलाश करना, वो चीज़ है तब तलाश हो गया, आप बनाए थोड़ी नहीं गया। लर्निंग माने ज्ञान प्राप्त करना, अगर किताब है तो आप पढ़ोगे तो ज्ञान होगा। प्रमोशन माने पदोन्नत, किसी का प्रमोशन हो रहा है तो उसे बनाने की बात नहीं हो रहा है, समझ गए कि नहीं? खोजने की, सीखने की, प्रमोशन की बात हो रहा है, बनाने की बात इन्वेंशन में है, आविष्कार। बात समझ में आ गया? इस तरह से आपका शब्द का ज्ञान भी कभी कभी चेक कर लिया जाता है किसी शब्द किसी में। इसको आपको वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, तर्क वितर्क करने की क्षमता आपको। अगला आपका क्वेश्चन का रहा है रीअरेंज माने करना है, फिर से सही व्यवस्थित करना है। संडे ऑन ही ईच चर्च गो टू गो। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक नहीं है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, आपको पता है। उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, ही के साथ क्या लिखा जाएगा? वर्ब गोज। ही गोज देख लीजिए कहाँ है, दूसरे में है, तो आपका आंसर मिल गया। बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत आगे नहीं है। ट्रिक काम कर गई ना? चलिए, जब एक में वही है और में है नहीं तो क्या जरूरत है पढ़ने की? भाई दो में था ही तो एक आगे पढ़े गोज, समझ गए नहीं? बस वही आंसर आपको मिल गया। अगला डी वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, गलत कौन सा लिखा गया है? भैया मिलिट्री, इसमें पहला ही स्पेलिंग गलत है, क्योंकि मिलिट्री की स्पेलिंग होती है MILITARY, मिलिट्री, LI रहता है, इसमें ए है, गलत हो गया। तो मिलिट्री माने होते हैं फौजी। मिलिट्री में ऐसे मिलिट्री में है मतलब फौज में है या फौजी में है, दोनों होता है, समझ गए कि नहीं? मिलिट्री मैन माने फौजी आदमी, ठीक, मिलिट्री में है, फौज में है, समझ गए कि नहीं? अगला, द टीचर पॉइंटेड, अध्यापक ने पॉइंटेड माने इशारा किया, द मिस्टेक गलती को, एंड शीला करेक्टेड इट, और शीला ने इसे सही किया। इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? पॉइंट माने इशारा का, भैया पॉइंट के साथ आउट रहता है। पॉइंट आउट माने होता है पता लगाना। भाई पॉइंट आउट, कितनी पॉइंट आउट दीज मिस्टेक्स, इन गलतियों का पता लगाओ। पॉइंट आउट माने पता लगाना या इशारा करना। पता लगाएंगे तब करेक्ट करेंगे ना। पॉइंट माने इशारा करना, लेकिन पॉइंट आउट माने पता लगाना। तो यहाँ आउट की जरूरत है, समझ गए कि नहीं? अपान लगेगा नहीं, अपान माने ऊपर हो तो गलती के ऊपर पॉइंट किया, ऐसा नहीं। टू माने भी, ये तो हो गया नहीं। आउट माने बाहर, गलती को बाहर किया, ऐसा नहीं। पॉइंट आउट माने पता लगाना, सॉरी आउट बाहर तो नहीं होगा, लेकिन पॉइंट साथ आउट रहेगा तो सेट हो जाएगा। चौथा आपका सही है। क्लियर? पॉइंट आउट माने पता लगाना, इतना ध्यान लगा लीजिए। अगर कोई गलती है उसको पॉइंट आउट करेंगे तब उसको करेक्ट करेंगे, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक ना?
तो ये था आपका 2023 में आया क्वेश्चन। अब इसके बाद 2022 में जो क्वेश्चन आए उसको आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन 2022 में आया था, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। इस वाक्य में आपको एडजेक्टिव का पता लगा लेना है। तो भैया इंटेलिजेंट जो है आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि गर्ल नाउन है, नाउन से पहले आके उसकी विशेषता बतला रहा है। लड़की तो बहुत है लेकिन इंटेलिजेंट है यानी बुद्धिमान है, तो इसकी एक अलग विशेषता हो गई। विशेषता का मतलब कोई खासियत सबसे हट के, तो यहाँ इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया। अगला क्वेश्चन है, दे फाट द फॉर देयर नेशन। वे अपने राष्ट्र के लिए फाट माने लड़ाई किए। आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब का पता लगाओ। तो भैया सब्जेक्ट के बाद देख, सब्जेक्ट है वर्ब फाट है, सब्जेक्ट बाद वर्ब ही आता है ना। फाट वर्ब है क्योंकि फाट फाइट का सेकंड फॉर्म में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। आराम से फाट को बता दीजिए वर्ब है। अगला एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का एडजेक्टिव माने विशेषण। ग्लोरी आपका नाउन है, ग्लोरी माने गौरव, लेकिन उसका नाउन का आप एडजेक्टिव बना दो। तो ग्लोरी से बना है ग्लोरियस। ग्लोरी से बना क्या है? ग्लोरी माने गौरव या शान, तो अब ग्लोरियस माने शानदार। शानदार के साथ आप नाउन सेट कर सकते, शानदार व्यक्ति, शानदार भाषण, शानदार कपड़ा, शानदार ड्रेस। समझ गए कि नहीं? तो नाउन विशेषता बतलाने लगेगा ना। अगर ग्लोरी को ग्लोरियस बना दोगे तो नाउन से पहले सेट होगा। जैसे ग्लोरियस क्लॉथेज, ग्लोरियस ड्रेस, ग्लोरियस मोबाइल, ग्लोरियस मतलब कि नेकलेस कह दो, ठीक है, कुछ भी, ग्लोरियस रिंग कह दो, कुछ भी कह सकते हो। क्लियर? आराम से ग्लोरियस, ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म ग्लोरियस है, आप इसको याद ही कर लो। क्लियर हो गया? ग्लोरीफाई होगा नहीं, ग्लोरीफाई माने गौरवान्वित करना, ग्लोरियंट और ग्लोरीज, ये सब ग्लोरीज बहुवचन है, ग्लोरियंट माने उसका एडजेक्टिव, और मतलब कि उसी से बना है, लेकिन करेक्ट वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ग्लोरियस यहाँ करेक्ट एडजेक्टिव आपको होगा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन जो है सी के बाद डी वाला, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान भरने के लिए सही प्रीपोजिशन भरो। अब देखिए, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। आपकी घड़ी में कितना बजा है, इसका हिंदी ये है। लेकिन ध्यान देना, टाइम बताने के लिए हमेशा बाई का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग नहीं होता है। आप अर्थ निकालोगे तो इन योर वॉच, घड़ी में कितना बजा है, लेकिन मेक अंग्रेजी बाई लिखा जाता है। इतना ध्यान देना है टाइम बताने के लिए। व्हाट इज द टाइम बाय योर। देखिए ई वाला है, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। वो अपने पिता को एक पत्र लिखता है। कह रहा है चेंज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस को आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदल दीजिए। तो राइट्स माने लिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलोगे तो उसकी साथ क्रिया विल बी शैल बी होती है। तो ही के साथ विल बी लगता है। तो देख लीजिए ही के साथ विल बी कहाँ लगा है, आप तीसरे वाले में लगा। ही विल बी के साथ आईएनजी आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो आपका करेक्ट हो गया कि नहीं तीसरा वाला। चलिए अगला देखिए, इस तरह से आप ट्रिक जानिए कि हाँ कैसे हम हल करेंगे। दूसरा है, दूसरा पहले का ई तक हो गया और डी तक, हाँ ई तक हो गया। अब दूसरा देखिए 2022 में जो दूसरा क्वेश्चन सेट दिया है, दूसरा सेट, उसमें देखिए द यंग बॉय रैन अवे। पहला है आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव का पता लगाओ। द यंग बॉय रैन अवे, इस वाक्य में एडजेक्टिव कौन सा शब्द है? तो भैया इसमें यंग एडजेक्टिव है, क्योंकि बॉय नाउन है, लड़का तो बहुत है, लेकिन उस लड़के की विशेषता कौन बता रहा है? यंग, कि वो नवयुवक लड़का है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसलिए यंग इसमें एडजेक्टिव है। आपका सी तीसरा वाला सही है। अगला है रामू वाज वेरी लेबोरियस। रामू बहुत परिश्रमी था। तो इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब का पता लगाओ। तो भैया इज, एम, आर, वाज, वर ये वर्ब होती है। तो वाज सब्जेक्ट के बाद क्या है? रामू सब्जेक्ट है, वर्ब उसके बाद वर्ब ही रहेगी। तो वाज आपका वर्ब है। क्लियर हो गया ना? अगला शब्द है नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग। स्ट्रांग का नाउन फॉर्म माने, स्ट्रांग माने शक्तिशाली, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि स्ट्रांग मैन, स्ट्रांग पर्सन, उसका नाउन बनाओगे तो क्या होगा? तो आपको याद कर लेना है कि स्ट्रांग माने शक्तिशाली और स्ट्रेंथ माने शक्ति, शक्ति या बल। स्ट्रांग माने शक्तिशाली या बलशाली। तो अब स्ट्रेंथ माने शक्ति या बल, ये नाउन है, नाम दे दिए कि हाँ इसके पास शक्ति है। क्या है? शक्ति है, बल है। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मैन नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ नाउन है। स्ट्रांग मैन होता है, क्योंकि स्ट्रांग एडजेक्टिव है, वो नाउन से पहले सेट हो सकता है। आप इसको ऐसे भी ट्रिक कर सकते हो कि नाउन से पहले जो सेट हो जाता है एडजेक्टिव होता हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो। स्ट्रेंथ तो भाई नाउन है, तो नाउन से पहले कैसे, ठीक है ना? विशेषता तो बतलाया कि नहीं। तो इसका स्ट्रांग का नाउन आप स्ट्रेंथ जान लीजिए। शक्तिशाली से ही शक्ति बना है, या बलशाली से बल बना है। अगला है ही इज ईगर नो हिज रिजल्ट।
ईगर के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, हमेशा ईगर के साथ टू लगता है। ईगर माने होता है इच्छुक, ठीक है ना, इच्छुक या उत्सुक। क्या अगला क्वेश्चन आपका है, सी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। तो इसको चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब तो भैया हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, सीता सब्जेक्ट है तो उसके साथ बिल हैव आएगा, क्योंकि आई के साथ सेल है। तो देख लो सीता के साथ हैज़ गॉन की जगह बिल हैव गॉन कहाँ है, तो बिल हैव गॉन, एक बात ध्यान देना, बिल हैव गॉन आपका चौथे में है। अब ये आप ध्यान देना, विद्या क्वेश्चन में आप देखोगे तीसरा ऑप्शन दिया, ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगर बिल बी गोइंग नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस कहा होता तब बिल बी गोइंग होता। अब समझ गए ना, बिल हैव गॉन है चौथा आपका सही है, इतना ध्यान देना। कभी कभी इस तरह से विद्या क्वेश्चन में कभी कभी कुछ मिस्टेक भी आ जाता है, समझ गए कि नहीं, क्योंकि अब भाई कंप्यूटर से चौथा सेलेक्ट करना था, तीसरा कर दिया, ठीक है ना, तो चौथा करना होगा। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस कहा होता तब ये सही था। आप क्योंकि टेंस पढ़े हो ना, तो अपने हिसाब से दिमाग से काम करो। अगला, इसीलिए मैं विद्या क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप गड़बड़ी भाई ये रटोगे तो समझोगे नहीं तो गड़बड़ी भी कर सकते हो, पेपर में आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आपका 1 भी नंबर ना कटे, इसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव। राजेश एक बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान लड़का, इसमें एडजेक्टिव का पता लगाओ। तो भैया बॉय आपका नाउन है, नाउन की विशेषता बतलाने के लिए इंटेलिजेंट आया है। तो इंटेलिजेंट नाउन की जो विशेषता बतलाता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, क्योंकि जो शब्द नाउन की विशेषता बतलाए उसके पहले आके एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ क्या, लड़का तो बहुत है लेकिन इंटेलिजेंट है तो ये एडजेक्टिव है, तो यही आपका बताना था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन मत आप रटिए, शब्द को समझिए कि हाँ कौन सा शब्द है, क्यों है, क्योंकि पेपर में आपको पता लगे इंटेलिजेंट इसमें चौथे नंबर पे है, उसमें दूसरे नंबर पे दे देगा तो क्या करोगे, गलत हो जाएगा ना। तो आप उसके कॉन्सेप्ट को जानिए, तरीके जानिए, कि रूल जानिए कि हाँ कैसे ये है ये चीज़, ताकि पेपर में चाहे जिस ऑप्शन पर है उससे आपको दिक्कत ना हो। अगला, सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई में रहती है। तो आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब का पता लगाओ। तो आपको पता सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद लिव्स आपका वर्ब है, यस या यस फॉर्म है, तो ये आपका लिव्स आपका सही है, तीसरे नंबर पे है, तो कोई बात नहीं, चाहे जहाँ हो आप यही समझिए। द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई माने होता है वर्गीकृत करना। ये क्या वर्गीकृत करना ना रहा तो इसमें वर्ब है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, इसका नाउन बना दो। तो नाउन बनाओगे तो इसका क्लासीफाई से बना क्लासिफिकेशन। जिस शब्द के अंत में TION रहता है वो नाउन रहता है, ये भी आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं। तो TION इसमें है, जैसे नेशन है, इंट्रोगेशन है, इंफॉर्मेशन है, सभी TION जिसके भी अंत में रहेगा वो नाउन आपका रहेगा, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन माने होता है वर्गीकरण, तो वर्गीकृत करना क्लासीफाई माने, तो वर्गीकरण, वर्गीकरण में ना शब्द नहीं आ रहा क्योंकि नाउन के अंत में नहीं आता। अब देखिए अगला, और देखिए ऐसे भी जान ले, क्लासीफाइंग भाई ING तो वर्ब में आता है या तो एडजेक्टिव में आता है, ठीक है, जैसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ING उसमें भी आ सकता है वर्ब में, और वर्ब में ING आता है। और क्लासीफाइड थर्ड फॉर्म कभी नाउन होता नहीं है, वो तो भाई वर्ब ही रहता है या तो एडजेक्टिव होता है। और क्लासिकल CAL जो नाम रहता है वो अक्सर एडजेक्टिव रहता है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक का, एक्सीडेंटल केस, तो नाउन से पहले वो आता है। तो ये जब तीनों हो नहीं सकते हैं तो ION वाला ही 100% सही है। ये भी आप ट्रिक बना सकते हो कि ION है तो कन्फर्म है, नाउन नहीं है उसको भी आप जान सकते हो क्यों नहीं है, और सब ऑप्शन इस तरह से आपको सही ना आए तो गलत निकालोगे तो आपका सही आंसर मिल जाएगा अपने आप। अगला है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, कंप्लीट द सेंटेंस। प्रीपोजिशन को सही चुनो। सीता इज टेकिंग रेस्ट, सीता आराम कर रही है, ए टाल ट्री, एक लंबे पेड़ के नीचे, तो भैया नीचे ही करेगी, आराम का आदमी करेगा नीचे, अंडर ही रहेगा ना। अबाउट माने बारे में, पेड़ के बारे में तो करेगा नहीं, तो हारने के बारे में बता जा रहा है, आराम करने के बाद। इन माने में पेड़ में तो करेगी नहीं, अंदर घुस के। विदिन माने के अंदर, पेड़ के अंदर भी नहीं करेगी, तो करेगी कहाँ, नीचे करेगी, तो नीचे का अंग्रेजी अंडर होता है। क्लियर। इस तरह से आपको थोड़ा सा अपना सोचने समझने की शक्ति को भी लगा देना है, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, आप उत्तर तक आराम से पहुंच जाओगे। चलिए ई वाला हम देखते हैं। ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, वह कुछ किताब खरीदने के लिए बाजार गई। इसमें चेंज द इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो देखिए ही सब्जेक्ट है, वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो सेकंड फॉर्म को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदलोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है। और ही सब्जेक्ट है एक वचन,
तो ही के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म देख लो किस ऑप्शन में आया है, वही आपका ऑप्शन होगा। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आपका है चौथे में आया, ही हैज गॉन, ठीक है ना। बस इतना ही आपको देखना, आगे नहीं देखना है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और किसी में है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। इस तरह से आपको समझना है विद्या क्वेश्चन में जो दिया है। अगला, ए काइंड मैन ग्रीटेड देम, एक दयालु आदमी ने उसका ग्रीटेड माने अभिवादन किया। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें आपको एडजेक्टिव का पता लगाना है। तो भैया मैन तो बहुत हैं लेकिन वो काइंड है। मैन माने आदमी, आदमी तो बहुत होते हैं लेकिन वो काइंड माने दयालु आदमी है। अगर नाउन से पहले कोई शब्द नाउन की विशेषता बतलाने के लिए आया तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव आपका पता लग गया, काइंड। अगला, ही इज ए वरीड मैन, वह एक चिंतित आदमी है। तो इसमें आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब बताओ भैया, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही रहता है। इज सभी लोग जानते हैं वर्ब है, तो बता दो इज, ठीक है ना। कितना सरल क्वेश्चन आ गया था। अगला, नाउन फॉर्म ऑफ गुड, गुड का नाउन माने संज्ञा, संज्ञा रूप बताओ। जैसे गुड माने तो अच्छा होता है, तो गुड बॉय होता है, गुड गर्ल होता है ना, तो नाउन से पहले गुड आता है और एडजेक्टिव है, लेकिन आपको बताना क्या है, नाउन। तो गुड में हम अगर नेस जोड़ देते हैं तो हमेशा नाउन बन जाता है, क्योंकि गुड माने अच्छा, गुडनेस माने अच्छाई, एक नाम दे दिया है कि अच्छाई। गुडनेस, गुडनेस बॉय नहीं होता है, गुड बॉय भले होता है, क्योंकि गुडनेस एक नाउन है खुद। तो ये आपका नेस जोड़ने से नाउन होता है, इतना ध्यान देना। गुडनेस, बोल्डनेस, ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, जिसमें भी नेस है वो नाउन रहेगा, ठीक, इतना जान लो। अगला, और जान लीजिए कि इसमें बेटर, बेस्ट तो गुड एडजेक्टिव का कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव। और गुड्स जो है, गुड का यस या यस फॉर्म है। गुड्स माने सामान होता है, गुड्स में, गुड में यस अगर यस जोड़ देते हैं तो भी नाउन होता है, सामान होता है। गुड्स कैरियर लिखा जाता है ट्रक पे, सामान वाहन, कैरी माने ले जाने वाला, सामान ढोने वाला या सामान हो। लेकिन हमको गुड से नाउन बनाना है, न कि यस जोड़ के उसका दूसरा मतलब कि अर्थ निकालना है, ठीक है। नाउन जब बनाओगे तो नेस जोड़ के बनाओगे, गुडनेस, क्लियर। वो भी नाउन है लेकिन वो उसको हमको नहीं लिखना है क्योंकि वो अलग शब्द है, हमको गुड से बना हुआ नाउन देना है। तो गुड से बना हुआ नाउन गुडनेस है। गुड्स तो अपने आप में ही एक नाउन है, बना नहीं है वो, ठीक है ना, अलग नाउन है, तो अलग को नहीं बताना, इतना भी ध्यान देना। अगला, ही सफरिंग, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, प्रीपोजिशन बताना। सफरिंग फ्रॉम फीवर आप एप्लीकेशन में रटते हो ना कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 नाइट्स या सिंस लास्ट नाइट, ऐसे रटे हो ना, मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूँ ना। तो सफरिंग के साथ प्रीपोजिशन आपको फ्रॉम लगाना, इतना आपको याद कर लेना, ठीक है ना। हाँ, एप्लीकेशन में भी आप पढ़े होंगे, वहीं से आप भूल जाना तो ट्रिक बना लेना, याद कर ले कि सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम लगेगा। किसी चीज़ से ही सफ़र माने पीड़ित होना, तो किसी चीज़ से ही आदमी पीड़ित रहता। अगला, ही इज़ हेल्पफुल टू मी चेंज द इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ही इज़ हेल्पफुल, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलना भैया। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलना है, इतना ध्यान देना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल या सेल के साथ, ठीक है, आता है फर्स्ट फॉर्म। देख लो बिल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगा। ही वाज, वाज तो होगा नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट में, हेल्प्स भी नहीं होगा, इतना ध्यान दो। और एक बात जान लो कि ही विल बी हेल्पफुल टू मी, ये हो जाएगा। और ही हैज़ बीन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हैज़ तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता ही नहीं है। तो तीनों निकाल दो, पहला, दूसरा, चौथा। विल बी हेल्पफुल टू मी हो जाएगा। अब आप जानते हो कैसे हो जाएगा। आप ये भी सोच सकते हो भैया विल बी सेल भी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी सेल भी के साथ आईएनजी रहता है, इसमें विल बी के साथ आईएनजी है नहीं है, तो इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। और कैसे माना जाएगा, विल आपका सहायक क्रिया हो गई, बी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी है, बी माने होना, क्योंकि जब अलग से मेन वर्ब नहीं रहते तो वहाँ होना का अंग्रेजी बी लिखा जाता है। आप समझ गए ना। तो ही विल बी, वह होगा, होना का अंग्रेजी, हेल्पफुल माने मददगार, टू मी माने मेरे लिए। अब समझ में आ गया। चलिए देखिए पांचवा है आपका ए, द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन। कह रहे हैं आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव का पता लगाओ। तो भैया ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड माने अंधा, लड़के ने अंधे आदमी की सहायता की। मैन नाउन है, नाउन की विशेषता क्या, ब्लाइंड बतला रहा है कि आदमी तो बहुत होते हैं लेकिन वो अंधा आदमी है, तो ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, तीसरा वाला। अगला, माय फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, मेरा दोस्त कठिन परिश्रमी व्यक्ति है। आइडेंटिफाई वर्ब, इसमें वर्ब पता लगाना है। तो आपको पता है माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या रहती है, वर्ब इज आपका वर्ब है, तो यही आपको बता देना था।
अगला क्वेश्चन है आपका नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड। सक्सीड का नाउन फॉर्म माने नाउन रूप बताओ। सक्सीड माने क्या होता है? सफल होना, ये वर्ब है आपका। इसका नाउन क्या होगा? सक्सेज। सक्सेज माने सफलता, ठीक है। सफल होना और सफलता में अंतर है। होना जिसमें ना शब्द है वो वर्ब रहता है, और सफलता में ना नहीं आ रहा है वो नाउन है। सफलता नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो सक्सीड का नाउन सफल सक्सेज होता है, इतना आपको याद कर लेना है। अगला है हाँ, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको कंप्लीट करना है, वाक्य करने के लिए बताना है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चुनो। इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सुबह से। सुबह क्या निश्चित समय है, तो उसके लिए क्या लगता है? सेंस लगता है, ठीक है ना। अगर 2 घंटे से होता तब फार लगता, ठीक। अनिश्चित के लिए फार, तो सेंस लगा दो। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज द इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हमको करें आर प्लेइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। पास्ट परफेक्ट में बदल दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या? हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा। तो देख लो, हैव बीन प्लेइंग की जगह हैड प्लस थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है? तो पहले में तो है नहीं, तो पहला आपका क्या है? गलत है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमको पास्ट परफेक्ट देखना है। आगे देखो अगला ऑप्शन, द बॉयज प्ले क्रिकेट, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो प्ले भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में हैव प्लेड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, ये आपका सही है क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में रहता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से आपको पेपर में हल करना है, आपको समझना है कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं है, उसको निकाल देना, ठीक। अगला क्वेश्चन है ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। अयोध्या में एक बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव पता लगाना है। तो भैया एडजेक्टिव इसमें ब्यूटीफुल है क्योंकि टेम्पल आपका नाउन है, नाउन की विशेषता बतला रहा है। नाउन टेम्पल माने मंदिर, मंदिर तो बहुत है लेकिन वो सुंदर मंदिर है, तो सुंदर क्या उसकी विशेषता बतिया रहा है। तो जो नाउन की विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इसलिए ब्यूटीफुल आपका क्या है? एडजेक्टिव है। द स्काई ग्रू डार्क, आकाश ग्रू माने हो गया, डार्क माने काला। या तो आइडेंटिफाई वर्ब इसमें पता लगाओ। तो भैया सब्जेक्ट द स्काई है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ग्रो माने होना, तो ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रू, तो इसलिए आपका सेकंड फॉर्म ग्रू जो है यही आपका क्या है? आंसर हो गया चौथा वाला। अगला मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, मिस्टर शर्मा इस घर के ओन्स माने मालिक होना, मालिक हैं। तो चेंज ओन्स इनटू ए नाउन, तो नाउन में बदलो ओन। ओन माने मालिक होना, अब उसको वर्ब बनाओगे, नाउन बनाओगे तो मालिक, जिसमें ना शब्द हट जाए। तो ओनर माने होता मालिक, ओन्स में यस हटा के ई आर जोड़ देगा तो वो बन जाएगा नाउन, क्योंकि ओन एक वर्ब है। वर्ब में ई आर जोड़ने से नाउन बनता है। जैसे टीच माने पढ़ाना वर्ब है, टीच में ई आर जोड़ देंगे टीचर नाउन हो जाता है। उसी तरह से ओन में ई आर जोड़ने से क्या हो जाता है? नाउन हो जाएगा। ओनर माने, ठीक है, मालिक, खाली हो जाएगा नाउन आपका। ओन का नाउन आपको याद कर लेना है, ओन का नाउन क्या होता है? ओनर। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया, आपको अपने मन से बताना है कि ओन उसका नाउन क्या होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। माई शूज आर मेड लेदर, मेरा चमड़ा, शूज माने जूता, जूता मेड माने बना है, लेदर माने चमड़ा, चमड़ा से बना है या चमड़ा का बना हुआ है। तो भैया चमड़ा का बना हुआ है तो ऑफ लगेगा, समझ गए कि नहीं? तो देखिए मेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, कभी कभी फ्रॉम भी लगता है। मैं कारण बता दे रहा हूँ। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ बने और वो चीज़ उसको एकदम दिखाई पड़े, दोबारा उसी रूप में प्राप्त कर सकें, तो उसको हम ऑफ लगाते हैं। जब दोबारा उसी रूप में ना प्राप्त करें तब फ्रॉम लगाते हैं। जैसे चमड़े से बना है तो भाई चमड़ा जूता बना है, चमड़ा तो दिखाई पड़ रहा है, चमड़ा को फिर मिल जाएगा आपको। अब देखिए लकड़ी से बना तब भी लकड़ी आपको दिखाई पड़ रहा है, बन जाएगा। सोने की बनी है अंगूठी, चांदी की बनी है, लोहे की बनी है, इन सभी में ऑफ लगेगा, समझ गए ना। लेकिन कोई चीज़ ऐसा है कि जो उससे बनी है लेकिन दोबारा हम ना प्राप्त कर सकें। जैसे मान लीजिए कि पनीर दूध से बना है, तो पनीर बन गया तो दूध दोबारा हमको नहीं मिलेगा। घी से बना है कोई चीज़, तो घी कुछ, ठीक है, तो घी हम नहीं प्राप्त करेंगे। कुछ मिठाइयाँ छेना से बनती हैं भाई, तो दूध से, छेने की कुछ मिठाइयाँ होती हैं तो मिठाइयाँ दूध से बनती है, तो दूध हमको नहीं मिलेगा दोबारा। तो वहाँ चीज़ माने पनीर होता है। तो पेपर में एक बार ऐसा आया था, चीज़ इज मेड फ्राम मिल्क, वहाँ रहेगा दूध, पनीर दूध से बनती है। घी इज मेड फ्राम मिल्क रहेगा, समझ गए कि नहीं? सम स्वीट्स आर मेड फ्राम मिल्क रहेगा। लेकिन यहाँ आपको चमड़े से, लकड़ी से, लोहा से, सोना से, चांदी से, इन सभी से बनेगी, हम दोबारा वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ ऑफ लगेगा। चलिए क्लियर, ये रूल था। अगला है इट इज़ रेनिंग हैवली,
माने भारी वर्षा हो रही है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इट इज रेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलोगे तो भैया उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज की जगह क्या हो जाएगा भाई, हैज बीन या हैव बीन लगता है ना, इट के साथ हैज बीन लगेगा। तो देख लो हैज बीन पहले में लगा है, नहीं लगा, ये आंसर नहीं होगा। दूसरे में रेंड है सेकंड फॉर्म, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आगे देखो, अब तीसरे में हैज बीन लगा है, हाँ लगा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा हो नहीं सकता क्योंकि बिल आता नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस तरह से आपको उत्तर देना है स्मार्ट तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, एक भी गलत नहीं होगा। गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव का आइडेंटिफाई मैंने पता लगाओ। गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें बताओ एडजेक्टिव कौन सा शब्द है। होली आपका क्या है, एडजेक्टिव है, कैसे है बता दे रहे हैं। रिवर आपका नाउन है, नदी तो बहुत है लेकिन वो पवित्र नदी है गंगा, तो पवित्र शब्द क्या है, नदी की विशेषता बतला रहे हैं नहीं, तो जो शब्द नाउन की विशेषता बतला उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहेंगे। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना, ये हमेशा एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाता है इस तरह से विशेषता बतलाने के लिए। बाद में भी आएगा तो उससे नहीं दिक्कत, ज़्यादातर ये पहले ही आता है, बाद में आएगा तब भी विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, समाचार ने मुझे चिंतित करके छोड़ दिया। तो अब इसमें आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब का पता लगाओ। तो लेफ्ट क्या है आपका, वर्ब है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है न्यूज, न्यूज सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है लेफ्ट, लीव माने छोड़ना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, तो ये आपका वर्ब है, तो ये आपका लेफ्ट हो गया वर्ब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। री राइट द सेंटेंस चेंजिंग अटेंशन इनटू वर्ब, इसमें क्या कह रहा जानते हैं, री राइट माने दोबारा लिखो सेंटेंस वाक्य को, चेंजिंग बदलते हुए, अटेंशन माने अटेंशन माने ध्यान होता है, नाउन है, इनटू ए वर्ब, वर्ब में अटेंशन नाउन है, उसका कह रहे हैं वर्ब में बदलो, ठीक है ना। जैसे ओन्स वर्ब था तो नाउन में बदलने के लिए कहा था, अब की नाउन दिया है वर्ब में बदलना है। अटेंशन माने ध्यान, तो आपको वर्ब में बदलोगे, ध्यान में ना शब्द आ रहा है ना पे एक मात्रा नहीं आ रहा, अब जो वर्ब रहेगा उसके हिंदी में ना पे एक मात्रा आएगा फर्स्ट फॉर्म में। जैसे रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, स्लीप माने सोना, क्लियर। ध्याना नहीं आ रहा, ध्यान वो नाउन है। अगर ऐसा करोगे ना, अटेंशन का जब वर्ब बनाओगे अटेंड आ जाएगा, अटेंड माने ध्यान देना, अटेंड से ही बना है अटेंशन, ध्यान देना वर्ब है, ना पे एक मात्रा आ गया कि नहीं आ गया। तो अटेंड आपको बता देना, देखिए यहाँ आंसर लिखा गया है अटेंड टू योर स्टडीज फुल्ली, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। यहाँ देखिए क्या है, अटेंशन को गिव फुल अटेंशन माने पूरा ध्यान दो। अब गिव अटेंशन माने ध्यान देना, तो अटेंड माने ध्यान देना कहोगे तो गिव अपने आप क्या करेगा, हट जाएगा, क्योंकि गिव वर्ब था तो नाउन था वो, ये हट जाएगा। चलिए डी वाला देख लेते हैं, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉलोइंग सेंटेंस। सी पुट द पेन, पुट के साथ क्या भरा जाएगा, इन या इनटू, तो जब वह कलम को रख ली इनटू हर पॉकेट, इनटू लगेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाता है तो गद प्रकट होता है, तो उसके लिए इनटू लगेगा, समझ गए कि नहीं। ई वाला है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एक्सॉक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, एक्सॉक्सिलरी वर्ब माने सहायक क्रिया भरना आपको। जैसे इट नॉट रेन स्टरडे, कल बारिश नहीं हुई। अब आपको क्या सहायक क्रिया यहाँ भरना है, स्टरडे का प्रयोग आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, स्टरडे का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के नाते इसमें कौन सी सहायक क्रिया भरी जाएगी, वाज तो भरा नहीं जाएगा, डिड ही भरा जाएगा, हाइड भरा नहीं जा सकता पास्ट परफेक्ट में, विल का सेकंड फॉर्म, तो डिड आप भर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छे से हल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी आपको बताया गया इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर आपको कवर किए जाएंगे, जो भी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।